सरकार होने के नाते आप ही जिम्मेदारी निभाकर कह दीजिए गृह मंत्री स्टेटमेंट देंगे। आइए चर्चा करते हैं, बात खत्म हो जाएगी। प्राची जी एक चीज सुनिए आप। जी जी। सबसे पहले क्या डिमांड थी इनकी? क्या डिमांड थी कि चर्चा हो? जब ये राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री निवास पर बैठे और जितेंद्र सिंह जी उनसे मिलने गए केंद्र के मंत्री, तब राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट किया? क्या स्टेटमेंट किया कि मेरी मर्जी। हम उन्होंने तो कहा कि बहस के लिए हम तैयार हैं, आइए। नहीं, अब मेरी दूसरी डिमांड है। तो उस दिन उनका बयान आया कि मेरी मर्जी है कि अब ये होना चाहिए। अब ये तीसरी डिमांड है, अब ये होना चाहिए। अब चौथी डिमांड आएगी, ये होना चाहिए। तो आप, इनका विषय सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। ठीक, इनका विषय है कि कैसे हम व्यवधान पैदा करें और ये समझ रहे कि हम जो है अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करें। ठीक है फराज जी, कहीं तो रुकेंगे। छात्रों से कोई लेना देना नहीं, यदि होता छात्रों से लेना देना तो वहां पर बहस करते, सुझाव देते, कहीं तो रुकेंगे, बनाने में मदद कर सके। मैं आ रही हूँ, आनंद जी आ रही हूँ, 5 में पूरा 10 ले लीजिएगा। फराज जी कहीं तो रुकेंगे, एक के बाद एक अगर मांगे बदलती जाएंगी तो ऐसे ही रहेगा संसद। प्राची जी, अभी के शर्मा जी ने अपने पहले स्पेल में एक बात बोली कि वहां आंदोलन में कुछ अराजक तत्व आ गए थे और कुछ राजनीतिक लोग, संजय सिंह जी का उन्होंने नाम लिया। मैं 2 नाम लेता हूं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे। आपको पता है बेदीराम ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में 9 अपने ऊपर क्रिमिनल केसेस बताए थे, जिसमें से 8 पेपर लीक के मामले थे और गैंगस्टर एक्ट भी उनका लगा था। ये पता है किस पार्टी के एमएलए हैं? एसबीएसपी से, जो इनको सपोर्ट कर रही है। दूसरे निषाद पार्टी से हैं विपुल दुबे, जो कि वो भी जो है वो पेपर लीक मामले में उनके ऊपर तमाम तरह के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी नैतिकता होती तो ये कहते कि हम उन पार्टियों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिनके विधायकों ने अपने एफिडेविट में लिख करके दिया है कि हां मैं पेपर लीक हूं, और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इनको पेपर माफिया बोला था और यह भी कहा था ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तमाम पेपर लीक करवाए। तो ये नैतिकता की बात करते हैं। दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि तमाम जो राजनीतिक लोग उसमें आ गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, नव निर्माण आंदोलन जब गुजरात की एक मेस से शुरू हुआ था और जयप्रकाश नारायण जी ने उसकी कमान अपने हाथ में ली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का उसको समर्थन था कि नहीं था? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राजनीति कर रहे थे? लेकिन फराज जी एक बात बताएं ना, जिन पेपर माफियाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उन पेपर माफियाओं का सफाया हो, इसलिए तो सरकार कानून को और कड़ा कर रही है ना। 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने की बात कर रही है ना। किसी कानून की जरूरत नहीं है। 3 महीने में इन मामलों का निपटारा हो, सरकार ये कह रही है ना। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कानून से क्या होगा। आपके नेता तो कह रहे हैं 2014 में क्यों नहीं किया था? 3 मिनट में प्राची जी 3 मिनट में ये बोल सकते हैं कि उन विधायकों का हमें समर्थन नहीं चाहिए जिसने लाखों छात्रों और नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया हो। ठीक है, जवाब दे जल्दी से। लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे प्राची जी। बोले के शर्मा जी। बात एक और 20 सेकंड में जवाब दे लीजिए। पहली बात तो मैं बता दूं, एक मिनट मैं फराज साहब को पहले बता दूं, नव निर्माण आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक दलों का समर्थन था सर, लेकिन इस तरह से हिंसा नहीं थी जिस तरह की हिंसा यहां पर उस दिन हुई। यह हिंसा करने के लिए जिन राजनीतिक दलों ने उकसावा दिया, इसी की तो समीक्षा पुलिस विभाग कर रही है। आने दीजिए, उनकी भी पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आपको पता लग जाएंगे कि आपके कौन कौन लोग कहां लोग क्या क्या लिए। उसमें बीजेपी के वो सारी चीजें पता चल जाएंगे, कहां पर आम आदमी पार्टी का पार्षद था, कहां क्या था, ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसके वो रिपोर्ट से अध्ययन कर लीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये पूछता हूं, आप इतने बड़े वो हैं, 2014 में आपके शासनकाल के अंदर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ राज्य सरकार की। सर मेरी तेरी गलती देखिएगा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। बात सोल्यूशन की है, और सोल्यूशन क्या है अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। गतिरोध है वो बरकरार है और वो बरकरार रहेगा। विपक्ष का रुख तो ये बता रहा है। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।